कहानी जिद्दी आशिक एपिसोड 101 नई शुरुआत और नई चुनौतियां। प्रतियोगिता की सफलता के बाद ड्रीम सेंटर और गांव में शिक्षा के प्रति एक नई लहर का अनुभव हो रहा था। बच्चों ने अपने सपनों को साकार करने के लिए नई योजनाएं बनानी शुरू कर दी थीं। लेकिन साथ ही नई चुनौतियां भी सामने आ रही थीं। नए पाठ्यक्रम की आवश्यकता। प्रतियोगिता के बाद आर्यन, वाणी और समीर ने महसूस किया कि बच्चों की रुचियों और क्षमताओं को और विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें नए पाठ्यक्रम और गतिविधियां शामिल करनी चाहिए। आर्यन ने कहा, हमें बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को अपडेट करना होगा। कौशल विकास कार्यशालाएं। ड्रीम सेंटर में कौशल विकास कार्यशालाओं का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। इन कार्यशालाओं में तकनीकी, नृत्य, संगीत और चित्रकला जैसे क्षेत्रों में बच्चों को प्रशिक्षित किया जाएगा। वाणी ने कहा, हमारे बच्चों को हर क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए। यह उन्हें भविष्य में मदद करेगा। विशेषज्ञों का सहयोग। आर्यन और वाणी ने गांव के बाहर से कुछ विशेषज्ञों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया। ये विशेषज्ञ बच्चों को नई तकनीकें और दृष्टिकोण सिखाने में मदद करेंगे। समीर ने कहा, हमें सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे हर दिशा में आगे बढ़ें। गांव के समर्थन में उत्साह। गांव के लोग भी बच्चों की नई योजनाओं को लेकर उत्साहित थे। उन्होंने अपनी सहायता का आश्वासन दिया और सुनिश्चित किया कि वे बच्चों की गतिविधियों में भाग लें। गांव के प्रधान ने कहा, हमें अपने बच्चों को हर संभव सहायता देनी चाहिए। पुस्तकालय का निर्माण। आर्यन ने एक नई पहल के तहत गांव में एक पुस्तकालय बनाने का सुझाव दिया, जहां बच्चे अध्ययन कर सकें और अपनी जानकारी को बढ़ा सकें। ये पुस्तकालय बच्चों को ज्ञान की एक नई दुनिया में प्रवेश करने का अवसर देगा। वाणी ने कहा, एक पुस्तकालय ज्ञान का खजाना होता है। हमें इसे स्थापित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। बच्चों की प्रतिक्रिया। बच्चों ने इन नई योजनाओं का स्वागत किया। वे पुस्तकालय के निर्माण और कौशल विकास कार्यशालाओं का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक थे। एक बच्चे ने कहा, ये हमारे लिए एक शानदार मौका होगा। नई प्रतियोगिता की तैयारी। गांव में एक नई प्रतियोगिता का आयोजन करने की योजना बनाई गई, जिसमें न केवल शिक्षा बल्कि खेल और कला के क्षेत्र में भी प्रतिभा को प्रदर्शित किया जाएगा। समीर ने कहा, हमें हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा। पुस्तकालय का निर्माण शुरू। पुस्तकालय का निर्माण शुरू हुआ और गांव के लोग सभी आवश्यक सामग्री एकत्रित करने में जुट गए। बच्चों ने भी उत्साह के साथ पुस्तकालय के लिए किताबें और अन्य सामग्री इकट्ठा की। आर्यन ने कहा, ये पुस्तकालय हमारे गांव का ज्ञान का केंद्र बनेगा। बच्चों का समर्पण। बच्चों ने पुस्तकालय के निर्माण में सक्रिय भाग लिया। उन्होंने खुद किताबों को व्यवस्थित किया और पुस्तकालय को सजाने में मदद की। वाणी ने कहा, आप सभी की मेहनत से यह पुस्तकालय और भी सुंदर बनेगा। नई संभावनाओं का आगाज। पुस्तकालय के खुलने के बाद बच्चों ने वहां अध्ययन करने और नई जानकारी प्राप्त करने का आनंद लिया। ये पुस्तकालय उनकी भविष्य की दिशा को निर्धारित करने में मदद करेगा। समीर ने कहा, अब हमारे पास ज्ञान का एक बड़ा स्रोत है। एपिसोड 102 पुस्तकालय की नई शुरुआत और बच्चों का उत्साह। ड्रीम सेंटर में बने नए पुस्तकालय की शुरुआत का दिन आ चुका था। इस पुस्तकालय ने गांव में ज्ञान का एक नया केंद्र स्थापित कर दिया था और गांव के लोग इसके उद्घाटन के लिए इकट्ठा हुए थे। बच्चों में भी इस पुस्तकालय को लेकर बहुत उत्साह था। उद्घाटन समारोह। आर्यन, वाणी और समीर ने बच्चों के साथ मिलकर पुस्तकालय का उद्घाटन किया। उन्होंने यह महसूस किया कि यह पुस्तकालय सिर्फ एक भवन नहीं, बल्कि गांव के भविष्य के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आर्यन ने कहा, ये पुस्तकालय हमारी नई पीढ़ी को सही दिशा देने का साधन बनेगा। बच्चों का जोश। पुस्तकालय के खुलने के साथ ही बच्चों ने वहां अपनी पसंदीदा किताबें ढूंढना शुरू कर दी। किताबों में विज्ञान, गणित, कला, इतिहास और साहित्य जैसे विभिन्न विषयों की पुस्तकें थीं। हर बच्चा उत्साह से पढ़ाई में जुट गया था। वाणी ने कहा, बच्चों का यह उत्साह देखकर हमें गर्व हो रहा है। ये सही मायने में हमारी मेहनत का फल है। ज्ञानवर्धक सत्र। आर्यन और वाणी ने बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक सत्र आयोजित किए, जिसमें वे बच्चों को किताबें पढ़ने,
नोट्स बनाने और नए विषयों को समझने के तरीकों के बारे में सिखाने लगे। समीर ने बच्चों से कहा, ज्ञान की दुनिया में जितना आप खोएंगे, उतना ही आप खुद को बेहतर पाएंगे। पुस्तकालय में विशेष कार्यक्रम। ड्रीम सेंटर ने हर सप्ताह पुस्तकालय में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया। इनमें कहानी सुनाने के सत्र, चर्चा समूह और नई नई किताबों पर आधारित गतिविधियां शामिल थीं। एक बच्चे ने कहा, अब हमें पढ़ाई का मजा आने लगा है। बच्चों में नए सपनों का जन्म। पुस्तकालय में पढ़ाई करते हुए बच्चों ने अपने अंदर नई संभावनाओं और सपनों को जन्म लेते हुए महसूस किया। किताबें उनके जीवन में नई दिशा और उद्देश्य लेकर आईं। वाणी ने कहा, ये देखकर खुशी होती है कि बच्चे अब खुद से सीखने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। गांव वालों का सहयोग। गांव के लोग भी इस पुस्तकालय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते थे। उन्होंने बच्चों के लिए नई किताबें दान करने का निर्णय लिया और पुस्तकालय को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। गांव के प्रधान ने कहा, ये पुस्तकालय हमारे गांव की नई दिशा का प्रतीक है। हमें इसे आगे बढ़ाना होगा। सपनों को साकार करने का अवसर। पुस्तकालय के साथ ड्रीम सेंटर ने बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए नए अवसर पैदा किए। बच्चों को विज्ञान के प्रयोग, गणित की पहेलियां और कला के नए तरीकों से अवगत कराया गया। आर्यन ने कहा, ये पुस्तकालय केवल एक साधन नहीं, बल्कि एक पुल है जो बच्चों को उनके सपनों की ओर ले जाएगा। अंतर ग्राम प्रतिस्पर्धा की योजना। ड्रीम सेंटर के शिक्षकों ने बच्चों की रुचियों को देखते हुए गांव के अन्य बच्चों के साथ एक ज्ञान प्रतियोगिता की योजना बनाई। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों में और भी अधिक जोश भरना था ताकि वे पढ़ाई में गहराई से रुचि लें। समीर ने कहा, इस प्रतियोगिता से बच्चों को न केवल ज्ञान मिलेगा, बल्कि वे आत्मविश्वास से भी भरेंगे। गांव में उत्साह का माहौल। ड्रीम सेंटर और पुस्तकालय के सफल प्रयासों ने गांव में शिक्षा के प्रति एक सकारात्मक माहौल बना दिया था। गांव के हर परिवार ने बच्चों को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया था ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें। वाणी ने कहा, हमारा सपना अब सच हो रहा है। बच्चों का यह उत्साह देखकर हमारा हौसला और भी बढ़ गया है। एपिसोड 103। अंतर ग्राम प्रतियोगिता की तैयारी। ड्रीम सेंटर के बच्चों के लिए यह एक नया अवसर था अंतर ग्राम ज्ञान प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का। इस प्रतियोगिता में केवल ड्रीम सेंटर के बच्चे ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों के बच्चे भी शामिल होने वाले थे। बच्चों में जोश और रोमांच था और वे अपनी पूरी मेहनत इस प्रतियोगिता में लगाने को तैयार थे। प्रतियोगिता की तैयारी। आर्यन, वाणी और समीर ने बच्चों के लिए एक सख्त प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया। उन्होंने बच्चों को विभिन्न विषयों में गहराई से समझने के लिए प्रोत्साहित किया और नए नए सवालों के उत्तर ढूंढने के लिए प्रेरित किया। आर्यन ने कहा, ये केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक सीखने की प्रक्रिया है। जितना अधिक हम सीखेंगे, उतना ही मजबूत बनेंगे। समूह अध्ययन और टीम वर्क। बच्चों को टीमों में बांटा गया ताकि वे समूह में पढ़ाई और चर्चा कर सकें। ये टीम वर्क उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक था और उन्हें एक दूसरे से सीखने का मौका मिला। वाणी ने बच्चों से कहा, आप सभी को मिलकर काम करना होगा। टीम वर्क ही जीत की कुंजी है। बच्चों की उत्सुकता। बच्चों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पढ़ाई के साथ साथ नई नई किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। वे हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करते और अपने ज्ञान को और समृद्ध करने के लिए एक दूसरे के साथ विचार साझा करते। एक बच्चे ने उत्साहित होकर कहा, हम ये प्रतियोगिता जीतने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। अभ्यास सत्र। प्रतियोगिता की तैयारी में बच्चों ने रोज अभ्यास सत्र भी शामिल किया। इसमें मॉक टेस्ट, प्रश्नोत्तरी और विभिन्न विषयों पर चर्चा होती थी। इन सत्रों से बच्चों का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। समीर ने कहा, इन अभ्यास सत्रों से आप सभी को प्रतियोगिता का अनुभव मिलेगा। गांव का समर्थन। गांव के लोग भी इस प्रतियोगिता को लेकर उत्साहित थे। उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित किया और उन्हें पढ़ाई के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराने का वादा किया। गांव के प्रधान ने भी बच्चों को आशीर्वाद दिया और उन्हें बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। गांव के प्रधान ने कहा, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। अपनी मेहनत और लगन से हमें गर्व महसूस कराओ। मनोबल बढ़ाने के लिए विशेष सत्र। वाणी और आर्यन ने बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक विशेष सत्र का आयोजन किया,
जिसमें उन्होंने बच्चों को मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास बनाए रखने के उपाय बताए। उन्होंने बच्चों को बताया कि असफलता से डरने की बजाय उसे सीखने का माध्यम बनाना चाहिए। आर्यन ने कहा, जीवन में सबसे जरूरी है मेहनत और लगन। असफलताएं हमें और मजबूत बनाती हैं। प्रतियोगिता का दिन। आखिरकार वह दिन आ गया जब अंतरग्राम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सभी बच्चों में उत्साह था और उन्होंने अपनी तैयारी पर विश्वास करते हुए प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता में कई राउंड्स थे, जिनमें सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित और तर्कशक्ति के प्रश्न पूछे गए। वाणी ने बच्चों से कहा, बस अपने दिल से खेलो और अपने ज्ञान पर विश्वास रखो। तुम सबसे बेहतरीन हो। ड्रीम सेंटर के बच्चों का प्रदर्शन। ड्रीम सेंटर के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया। उनकी टीम भावना और आत्मविश्वास ने उन्हें बाकी गांवों के बच्चों से अलग खड़ा किया। उनके दिए गए उत्तर और उनकी समझ ने निर्णायकों को प्रभावित किया। समीर ने कहा, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। इसी उत्साह से आगे बढ़ते रहो। प्रतियोगिता का परिणाम। आखिरी राउंड के बाद परिणाम घोषित किए गए। ड्रीम सेंटर के बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। सभी ने जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। बच्चों की मेहनत, लगन और टीम वर्क ने उन्हें इस प्रतियोगिता में जीत दिलाई। आर्यन ने बच्चों को बधाई देते हुए कहा, ये जीत तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का परिणाम है। हमें तुम पर गर्व है। गांव में जश्न का माहौल। प्रतियोगिता की जीत के बाद गांव में जश्न का माहौल था। गांव के लोगों ने बच्चों का स्वागत किया और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए एक छोटे समारोह का आयोजन किया। हर कोई गर्व महसूस कर रहा था कि उनके बच्चे इस प्रतियोगिता में सफल हुए हैं। गांव के प्रधान ने कहा, ये जीत हमारी पूरी पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। एपिसोड 104, नई चुनौतियां और बच्चों का आत्मसंवर्धन। अंतरग्राम प्रतियोगिता में सफलता के बाद ड्रीम सेंटर के बच्चों और शिक्षकों में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास भर गया था। इस जीत ने सभी को प्रेरित किया कि वे अपने ज्ञान और क्षमताओं को और बढ़ाएं और नई ऊंचाइयों को छुएं। बच्चों की नई इच्छाएं। प्रतियोगिता में जीतने के बाद बच्चों में एक नया उत्साह था। अब वे अपने अपने पसंदीदा विषयों में गहराई से जानने के लिए उत्सुक थे। कुछ बच्चों को विज्ञान में दिलचस्पी बढ़ी, तो कुछ ने कला, इतिहास और साहित्य की ओर रुझान दिखाया। वाणी ने बच्चों से कहा, तुम्हारे सपने अब तुम्हें नई दिशा देंगे। इस यात्रा को जारी रखो। विशेषज्ञों से प्रशिक्षण। आर्यन ने ये निर्णय लिया कि बच्चों को अधिक पेशेवर तरीके से मार्गदर्शन देने के लिए शहर से कुछ विशेषज्ञों को बुलाया जाए। उन्होंने अपने कुछ संपर्कों से बात की और कुछ दिनों बाद एक विज्ञान शिक्षक, एक गणित विशेषज्ञ और एक कला शिक्षक ड्रीम सेंटर में प्रशिक्षण देने के लिए आए। समीर ने कहा, अब हमारे बच्चे किसी से पीछे नहीं रहेंगे। ये विशेषज्ञ उन्हें एक नई दृष्टि देंगे। विशेष कक्षाओं की शुरुआत। ड्रीम सेंटर में विशेष कक्षाओं की शुरुआत हुई, जहां बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में गहन ज्ञान दिया गया। विज्ञान शिक्षक ने बच्चों को प्रयोगों के माध्यम से विज्ञान को समझाना शुरू किया। गणित विशेषज्ञ ने बच्चों को गणितीय पहेलियां सिखाईं और कला शिक्षक ने बच्चों को कला में नए तकनीक सिखाए। एक बच्चे ने उत्साहित होकर कहा, हमने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं सीखा। ये बहुत मजेदार है। आर्यन और वाणी की नई योजनाएं। आर्यन और वाणी ने बच्चों की शिक्षा को एक कदम और आगे बढ़ाने की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अब बच्चों को वास्तविक जीवन के अनुभव दिए जाएं। उन्होंने गांव के कुछ अनुभवी व्यक्तियों से मुलाकात की और उनसे बच्चों को उनके पेशे के बारे में बताने के लिए कहा। आर्यन ने कहा, बच्चों को वास्तविक जीवन के अनुभव से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गांव के लोगों से सीखने का अवसर। गांव में विभिन्न क्षेत्रों में माहिर लोग थे, कुछ कृषि में, कुछ व्यवसाय में, तो कुछ लोक कला में। इन लोगों ने बच्चों को अपने अनुभवों से अवगत कराया और उन्हें ये बताया कि मेहनत और लगन से कैसे अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है। एक किसान ने बच्चों को बताया, मिट्टी से मेहनत करने का मजा ही कुछ और है। जो हम उगाते हैं, वही हमारे जीवन का आधार बनता है। बच्चों की नई खोज। इन अनुभवों ने बच्चों के मन में और भी जिज्ञासा भर दी। वे अब खुद से सवाल पूछने लगे और ज्ञान के नए आयामों की तलाश करने लगे।
इस नई खोज ने उन्हें अपने अंदर छिपी क्षमताओं का एहसास कराया। वाणी ने कहा, तुम्हारी यह जिज्ञासा तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती रहेगी। ड्रीम सेंटर में नई परियोजना। आर्यन ने बच्चों के लिए एक नई परियोजना की घोषणा की, जिसमें बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार एक विषय पर रिसर्च करना था और उसकी प्रस्तुति देनी थी। इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे अपनी सोच को और स्पष्ट कर सकेंगे। आर्यन ने बच्चों से कहा, ये परियोजना तुम्हें अपनी खुद की सोच को समझने का अवसर देगी। बच्चों की प्रस्तुति। सभी बच्चों ने अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग विषय चुने। किसी ने मौसम विज्ञान पर, किसी ने अंतरिक्ष पर, किसी ने कृषि पर, तो किसी ने कला पर रिसर्च की। उन्होंने अपनी प्रस्तुति में अपने विचार, निष्कर्ष और नए सुझाव पेश किए। समीर ने कहा, ये देखकर गर्व होता है कि तुम सभी अपनी सोच और मेहनत से नई बातें सीख रहे हो। गांव का भविष्य। ड्रीम सेंटर की इस नई पहल ने पूरे गांव को शिक्षा और ज्ञान के प्रति जागरूक बना दिया। गांव के लोग इस बात को समझ गए थे कि शिक्षा ही उनके बच्चों के बेहतर भविष्य की कुंजी है। गांव के प्रधान ने कहा, हमारे बच्चों का भविष्य अब सुरक्षित है। ड्रीम सेंटर ने हमारे गांव में शिक्षा का नया सूरज उगाया है। नए सपनों की ओर। बच्चों में इस ज्ञान की यात्रा ने नई उम्मीदें और सपनों को जन्म दिया। हर बच्चा अब अपने भविष्य के लिए तैयार था और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा था। वाणी ने बच्चों से कहा, अपने सपनों को हमेशा जीवित रखना और उसे पाने के लिए कभी रुकना मत। यही तुम्हारी असली जीत होगी। एपिसोड 105। नई आशा और बड़े सपने। ड्रीम सेंटर की पहल ने बच्चों और गांव के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला दिया था। गांव में एक नई ऊर्जा और आशा थी। हर व्यक्ति, हर परिवार अब अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के सपने देख रहा था। बच्चों के सपनों की उड़ान। ड्रीम सेंटर में बच्चों ने अब खुद को बेहतर बनाने और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का संकल्प लिया था। वे अपने आप में एक नया आत्मविश्वास महसूस कर रहे थे। कई बच्चों ने बड़े सपने देखना शुरू किया। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई इंजीनियर और कोई शिक्षक। आर्यन ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, तुम्हारे सपने ही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मेहनत और आत्मविश्वास को अपना साथी बनाओ। वाणी की प्रेरणादायक कहानियां। वाणी ने बच्चों को और प्रेरित करने के लिए हर शाम एक प्रेरणादायक कहानी सुनाना शुरू किया। ये कहानियां उन लोगों की थी जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और सफलता हासिल की। बच्चों ने इन कहानियों से प्रेरणा ली और हर दिन खुद में कुछ नया करने की कोशिश की। एक बच्चा बोला, मैडम, आपकी कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अंतर जिला प्रतियोगिता की तैयारी। समीर ने बच्चों को बताया कि जिले में एक नई प्रतियोगिता होने वाली है, जिसमें अलग अलग गांवों के बच्चे भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में बच्चों को विभिन्न विषयों में अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। ये सुनकर बच्चे उत्साहित हो गए और उन्होंने जी जान से तैयारी शुरू कर दी। समीर ने कहा, ये प्रतियोगिता सिर्फ एक मंच नहीं, बल्कि अपने सपनों को सबके सामने दिखाने का अवसर है। माता पिता का सहयोग। ड्रीम सेंटर के प्रयासों से गांव के माता पिता भी अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। अब वे अपने बच्चों को शिक्षा के महत्व को समझाने लगे थे और उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित कर रहे थे। एक माता पिता ने कहा, हमें अपने बच्चों पर गर्व है। ड्रीम सेंटर ने उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया है। सपनों को साकार करने की राह। आर्यन, वाणी और समीर ने बच्चों को यह समझाया कि बड़े सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। बच्चों ने यह बात समझी और उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी लगन से तैयारी शुरू कर दी। वाणी ने कहा, हर सपने को हकीकत में बदलने का सफर मेहनत और विश्वास से भरा होता है। समीर का विशेष सत्र। समीर ने बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए एक विशेष सत्र का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बच्चों को स्वयं पर विश्वास रखने और असफलता से सीखने का महत्व बताया। उन्होंने बच्चों से कहा कि हर असफलता में एक नया सबक छिपा होता है, जो हमें बेहतर बनाता है। समीर ने कहा, हर असफलता एक कदम आगे बढ़ने का संकेत है। बस खुद पर यकीन रखो। प्रेरणा की शक्ति। ड्रीम सेंटर में बच्चों के साथ बिताए गए हर पल ने उन्हें और प्रेरित किया।
बच्चे अब अपने सपनों के प्रति और भी ज्यादा दृढ़ थे और किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार थे। आर्यन ने बच्चों से कहा, तुम्हारी यह प्रेरणा ही तुम्हें सफलता तक पहुंचाएगी। अपने सपनों को कभी मरने मत देना। गांव में शिक्षा का बढ़ता असर। ड्रीम सेंटर के कारण गांव में शिक्षा को लेकर एक नया माहौल बन गया था। हर परिवार अब अपने बच्चों की पढ़ाई को प्राथमिकता दे रहा था और गांव में शिक्षा का महत्व सबकी समझ में आने लगा था। गांव के प्रधान ने कहा, ड्रीम सेंटर ने हमारे गांव में शिक्षा की एक नई रोशनी फैलाई है। हमें इस प्रयास को और बढ़ाना है। अगले पड़ाव की ओर। ड्रीम सेंटर की यह यात्रा निरंतर जारी थी। बच्चों ने अपनी मंजिल तय कर ली थी और हर दिन अपने सपनों के करीब पहुंचने की ओर कदम बढ़ा रहे थे। उनके सपनों में अब सिर्फ उनका ही नहीं, बल्कि पूरे गांव का भविष्य भी शामिल था। वाणी ने बच्चों से कहा, हमेशा याद रखना कि तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार और गांव के लिए भी मेहनत कर रहे हो। एपिसोड 106, जिले की प्रतियोगिता और एक नया मोड़। ड्रीम सेंटर के बच्चों ने जिले की प्रतियोगिता के लिए पूरी मेहनत और लगन से तैयारी की थी। उनके पास ज्ञान, आत्मविश्वास और अपने शिक्षकों का समर्थन था। इस प्रतियोगिता ने बच्चों के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत की और सभी को यह महसूस हुआ कि मेहनत और आत्मविश्वास से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। प्रतियोगिता का दिन। आखिरकार वह दिन आ गया जब बच्चों को जिले की प्रतियोगिता में भाग लेना था। सुबह से ही सबके चेहरे पर उत्साह और आत्मविश्वास झलक रहा था। प्रतियोगिता कई राउंड में होने वाली थी, जिसमें सामान्य ज्ञान, तर्क शक्ति, विज्ञान और कला के प्रश्न थे। वाणी ने बच्चों से कहा, ये तुम्हारा दिन है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और अपना सर्वश्रेष्ठ दो। पहला राउंड, सामान्य ज्ञान। प्रतियोगिता का पहला राउंड सामान्य ज्ञान का था। बच्चों ने इस राउंड में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए और अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत दिलाई। आर्यन और समीर उनके प्रदर्शन से बहुत खुश थे और उन्हें प्रोत्साहित करते रहे। आर्यन ने कहा, तुम्हारी मेहनत और तैयारी से यह साफ झलक रहा है कि तुम सच में जीतने के लिए आए हो। दूसरा राउंड, तर्क शक्ति। दूसरे राउंड में बच्चों को तर्क शक्ति के सवालों का सामना करना था। बच्चों ने अपनी सूझबूझ और समझ का शानदार प्रदर्शन किया। उनके उत्तर निर्णायकों को प्रभावित कर गए। इस राउंड में भी बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया और अपनी टीम को बढ़त दिलाई। एक बच्चा उत्साहित होकर बोला, मैडम, ये सवाल हम घर पर भी करते थे और हमारी मेहनत रंग लाई। तीसरा राउंड, विज्ञान और गणित। इस राउंड में बच्चों को विज्ञान और गणित के सवाल हल करने थे। ड्रीम सेंटर के बच्चों ने इस राउंड में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और हर सवाल का जवाब आत्मविश्वास के साथ दिया। विज्ञान शिक्षक की मेहनत यहाँ रंग लाई थी। वाणी ने गर्व से बच्चों से कहा, तुमने हमें गर्व महसूस कराया है। तुम्हारी तैयारी और मेहनत ने तुम्हें यहाँ पहुँचाया है। आखिरी राउंड, कला प्रदर्शन। आखिरी राउंड कला प्रदर्शन का था, जहाँ बच्चों को अपनी कलात्मकता और रचनात्मकता दिखाने का मौका मिला। ड्रीम सेंटर के बच्चों ने अपने रंगों और विचारों से सभी को प्रभावित किया। उनकी कला ने जजों का दिल जीत लिया और उन्हें इस राउंड में भी अच्छे अंक मिले। प्रतियोगिता का परिणाम। सभी राउंड्स के बाद प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया गया। ड्रीम सेंटर के बच्चों ने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया था और उन्होंने जिले की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये जीत पूरे गांव के लिए गर्व का क्षण था और बच्चों ने साबित कर दिया था कि मेहनत और लगन से हर सपने को सच किया जा सकता है। गांव के प्रधान ने कहा, तुम सभी ने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। हमें तुम पर गर्व है। गांव में जश्न का माहौल। बच्चों की इस शानदार जीत के बाद गांव में जश्न का माहौल था। गांव के लोगों ने मिलकर एक छोटा सा समारोह आयोजित किया और बच्चों को बधाई दी। ड्रीम सेंटर के शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया क्योंकि उनकी मेहनत ने बच्चों को इस ऊंचाई पर पहुंचाया था। समीर ने भावुक होकर कहा, तुम सभी की यह जीत हमारी सबसे बड़ी सफलता है। तुम्हारी मेहनत ने हमें गर्वित किया है। अवसरों का नया द्वार। इस प्रतियोगिता की जीत ने बच्चों के लिए अवसरों के नए द्वार खोल दिए। जिले के उच्च अधिकारी ने बच्चों के प्रदर्शन को देखकर उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए विशेष छात्रवृत्ति देने का वादा किया। ये सुनकर बच्चों और उनके परिवारों की खुशी का ठिकाना नहीं था।
अब उन्हें आगे बढ़ने के लिए आर्थिक सहायता भी मिलने वाली थी। वाणी ने बच्चों से कहा, अब तुम्हारे सपने और भी बड़े हो सकते हैं। इस अवसर को अपनी मेहनत और लगन से और भी ऊंचाई तक ले जाना। ड्रीम सेंटर का भविष्य। ड्रीम सेंटर की इस सफलता ने पूरे जिले में एक मिसाल कायम की। अब दूसरे गांवों के लोग भी अपने बच्चों को इस तरह के केंद्र में भेजने की इच्छा जताने लगे। इस पहल ने शिक्षा को गांवों तक पहुंचाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित किया। आर्यन ने कहा, हमारा सपना था कि हर बच्चा शिक्षा से जुड़ सके। आज हमने उस दिशा में एक कदम बढ़ा दिया है। आगे की यात्रा। ड्रीम सेंटर के बच्चों की यह यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने और ऊंचाइयों को छूने का संकल्प लिया और इस जीत से प्रेरणा लेकर अपने भविष्य को और भी बेहतर बनाने की ओर कदम बढ़ाया। वाणी ने कहा, ये सिर्फ एक शुरुआत है। तुम सभी ने हमें दिखाया है कि किसी भी सपने को साकार करने के लिए बस एक दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। एपिसोड 107, सफलता की ओर एक और कदम। जिले की प्रतियोगिता में जीतने के बाद ड्रीम सेंटर के बच्चों का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया था। इस सफलता के बाद उनके लिए नई संभावनाओं और अवसरों के दरवाजे खुलने लगे। अब उनका अगला लक्ष्य राज्य स्तरीय प्रतियोगिता था, जिसमें वे अपनी मेहनत से एक और बड़ी सफलता हासिल करना चाहते थे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की तैयारी। आर्यन, वाणी और समीर ने बच्चों के साथ मिलकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की तैयारी शुरू की। इस प्रतियोगिता में कई नए विषय और राउंड्स थे, जिनमें बच्चों को और अधिक मेहनत करने की जरूरत थी। बच्चों ने अपनी पढ़ाई और तैयारी में पूरी लगन लगा दी और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करने लगे। वाणी ने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा, तुम्हारी यह मेहनत तुम्हें और ऊंचाइयों पर ले जाएगी। बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो। विशेष प्रशिक्षण सत्र। समीर ने बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए, जिसमें बच्चों को तर्कशक्ति, विज्ञान, कला और सामाजिक विज्ञान में नए तरीके और कुशलताएं सिखाई गईं। बच्चों ने इन सत्रों में अपनी पूरी ऊर्जा और उत्साह से भाग लिया और हर दिन कुछ नया सीखा। समीर ने बच्चों से कहा, हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करो। तुम्हारा ये प्रयास तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। गांव का सहयोग। गांव के लोग भी बच्चों की इस सफलता में उनका साथ देने लगे थे। अब वे बच्चों को पढ़ाई और प्रतियोगिताओं के लिए पूरी तरह से सहयोग कर रहे थे। गांव के बुजुर्ग और युवाओं ने बच्चों की इस मेहनत को देखा और उनकी मदद के लिए आगे आए। गांव के प्रधान ने कहा, हमारा गांव इन बच्चों पर गर्व करता है। हमें मिलकर इनका हौसला बढ़ाना है। बच्चों के सपनों को साकार करने की दिशा में एक और कदम। ड्रीम सेंटर के बच्चों के सपने अब सिर्फ प्रतियोगिता में जीतने तक सीमित नहीं थे। वे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते थे और एक नया मुकाम हासिल करना चाहते थे। हर बच्चा अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। आर्यन ने बच्चों से कहा, तुम्हारे सपने ही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मेहनत को अपना साथी बनाओ और निरंतर आगे बढ़ते रहो। शहर की यात्रा और नई सीख। प्रतियोगिता से कुछ दिन पहले बच्चों को शहर ले जाया गया ताकि वे नए अनुभव हासिल कर सकें और प्रतियोगिता में आत्मविश्वास से हिस्सा ले सकें। शहर में उन्होंने विभिन्न सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया, जहां उन्होंने विभिन्न विज्ञान केंद्रों और पुस्तकालयों में समय बिताया। इस अनुभव ने बच्चों को और भी प्रेरित किया। एक बच्चा बोला, शहर में आकर हमें पता चला कि दुनिया में सीखने के कितने अवसर हैं। हम भी इस दुनिया में अपना एक स्थान बनाना चाहते हैं। अध्यापकों का बच्चों को समर्थन। वाणी और समीर ने बच्चों के आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए उन्हें समझाया कि हार जीत से बड़ा सीखना होता है। उन्होंने बच्चों को ये भी बताया कि प्रतियोगिता में जीतना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि अपने सपनों के करीब पहुंचने की यात्रा सबसे महत्वपूर्ण है। वाणी ने कहा, हर कदम, हर अनुभव तुम्हें कुछ नया सिखाएगा। जीत चाहे आज हो या कल, तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। प्रतियोगिता का दिन। आखिरकार वह दिन आ पहुंचा जब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। बच्चों ने अपनी मेहनत और लगन का हर स्तर पर प्रदर्शन किया। हर राउंड में उन्होंने अपने ज्ञान, तर्कशक्ति और कौशल से सभी को प्रभावित किया। उनकी टीम वर्क और मेहनत ने दर्शकों और निर्णायकों को प्रभावित किया। आर्यन ने गर्व से कहा, तुम सभी ने हमें और इस गांव को गौरवान्वित किया है। हमें तुम पर गर्व है।
परिणाम और नई उम्मीदें। प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया गया और ड्रीम सेंटर के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने दूसरे स्थान पर आकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। ये जीत पूरे गांव और ड्रीम सेंटर के लिए एक बड़ी सफलता थी और इसने बच्चों के आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। गांव के लोगों ने इस सफलता का जश्न मनाया और बच्चों को सम्मानित किया। प्रधान ने बच्चों से कहा, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। तुम सभी ने हमें गर्व का एहसास कराया है। नए लक्ष्य और नई राहें। अब बच्चों के सामने और भी बड़े लक्ष्य थे। उन्होंने तय किया कि वे शिक्षा और ज्ञान की इस यात्रा को निरंतर जारी रखेंगे और गांव के दूसरे बच्चों को भी अपने साथ जोड़ेंगे। ड्रीम सेंटर का ये सफर केवल एक शुरुआत थी और उनकी यात्रा ने अब शिक्षा और सफलता की ओर एक नई राह खोल दी थी। वाणी ने बच्चों से कहा, तुम सभी की यह सफलता एक शुरुआत है। अब तुम्हें इसे और भी आगे ले जाना है और अपने सपनों को पूरा करना है। एपिसोड 108, गांव में शिक्षा की अलख। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर आकर ड्रीम सेंटर के बच्चों ने अपने गांव का मान बढ़ा दिया था। ये सफलता बच्चों और गांव वालों के लिए एक नई शुरुआत थी और अब बच्चों का आत्मविश्वास और मजबूत हो गया था। ड्रीम सेंटर का ये सफर अब गांव के दूसरे बच्चों और लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने की ओर बढ़ रहा था। गांव के बच्चों की प्रेरणा। ड्रीम सेंटर के बच्चों की इस सफलता ने गांव के अन्य बच्चों को भी प्रेरित किया। कई नए बच्चे अब ड्रीम सेंटर में पढ़ाई के लिए आने लगे थे। उनकी आंखों में भी अपने सपनों को साकार करने की ललक थी। एक बच्चा जो नया था, वाणी से कहता है, मैडम, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ और आप जैसा बनना चाहता हूँ। मुझे भी पढ़ने का मौका दीजिए। वाणी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे जैसे हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। हम तुम्हें हर संभव मदद देंगे। माता पिता का बदला हुआ नजरिया। ड्रीम सेंटर की सफलता ने गांव के माता पिता के नजरिए को भी बदल दिया था। अब वे अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने लगे थे। पहले जो माता पिता बच्चों की पढ़ाई को केवल औपचारिकता मानते थे, अब उन्होंने शिक्षा की अहमियत समझ ली थी। गांव की एक मां ने कहा, अब मुझे समझ में आया कि पढ़ाई से ही हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। हम उन्हें हर संभव सहयोग देंगे। गांव में शिक्षा केंद्र का विस्तार। गांव के लोगों और प्रधान ने ये निर्णय लिया कि ड्रीम सेंटर का विस्तार किया जाए ताकि और भी बच्चे यहां आकर शिक्षा प्राप्त कर सकें। गांव में एक नया भवन बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें और अधिक बच्चों को पढ़ाई का अवसर मिलेगा। आर्यन ने गांव वालों से कहा, ये केवल एक केंद्र नहीं है, बल्कि बच्चों के सपनों को साकार करने का स्थान है। हमें इसे और भी बड़ा बनाना है ताकि हर बच्चा यहाँ से शिक्षा लेकर जीवन में सफल हो सके। शिक्षा के प्रति जागरूकता अभियान। वाणी और समीर ने पूरे गांव में शिक्षा का महत्व बताने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का निश्चय किया। वे गांव के हर परिवार से मिलते और उन्हें समझाते कि बच्चों की पढ़ाई क्यों जरूरी है। इस अभियान ने गांव में शिक्षा के प्रति एक नई जागरूकता फैलाई और लोग बच्चों को नियमित रूप से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। समीर ने कहा, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और इसे हम सभी को मिलकर साकार करना है। गांव में नए शिक्षक। ड्रीम सेंटर के विस्तार के साथ ही अब गांव में और अधिक शिक्षकों की जरूरत महसूस हुई। कई युवा जो पढ़ाई के प्रति जागरूक थे, वे इस पहल में शामिल हुए और ड्रीम सेंटर में पढ़ाने लगे। ये शिक्षक बच्चों के साथ मित्रवत तरीके से पढ़ाई करते और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते। आर्यन ने इन शिक्षकों से कहा, आपकी यह मेहनत बच्चों के जीवन में एक नई दिशा देगी। आप उनके लिए एक मार्गदर्शक बन रहे हैं। नए पाठ्यक्रम और कौशल विकास। ड्रीम सेंटर में अब केवल किताबों की पढ़ाई तक सीमित नहीं रहा। वाणी ने बच्चों को नए कौशल सिखाने का कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें कंप्यूटर, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की गहन शिक्षा दी जाने लगी। बच्चों के लिए ये सीखने का एक नया अनुभव था और वे इसे पूरी लगन से सीखने लगे। वाणी ने बच्चों से कहा, तुम्हारे पास हर ज्ञान को सीखने की क्षमता है। अपनी इस ताकत को पहचानो और आगे बढ़ो। समाज में सकारात्मक बदलाव। ड्रीम सेंटर के प्रयासों से गांव के समाज में एक सकारात्मक बदलाव आने लगा। अब बच्चे, उनके माता पिता और सभी लोग शिक्षा के महत्व को समझने लगे थे।
हर बच्चा जो यहाँ पढ़ाई कर रहा था, वह गांव का प्रेरणा स्रोत बन गया था। लोग अब अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य देने के लिए हर संभव प्रयास करने लगे। गांव के प्रधान ने कहा, ड्रीम सेंटर ने हमारे गांव में नई रोशनी फैलाई है। यह एक नई शुरुआत है और हमें इसे जारी रखना है। ड्रीम सेंटर का भविष्य। ड्रीम सेंटर अब केवल एक शिक्षा केंद्र नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा स्थान बन गया था जहां बच्चे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन पा सकते थे। ये केंद्र अब गांव के हर बच्चे का सपना साकार करने का प्रतीक बन गया था। आर्यन ने सभी से कहा, हमारा ये प्रयास बच्चों के जीवन को बदलने की दिशा में है। हमें इसे और भी मजबूत बनाना है और इसे हर गांव तक पहुंचाना है। एपिसोड 109, शिक्षा का कारवां। ड्रीम सेंटर की सफलता और गांव के बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता को देखकर आसपास के गांवों में भी चर्चा होने लगी थी। अब ये छोटा सा केंद्र एक मिशन में बदल गया था और सभी इसे एक नई दिशा में ले जाने की तैयारी में थे। आसपास के गांवों से आए नए बच्चे। ड्रीम सेंटर की लोकप्रियता धीरे धीरे आसपास के गांवों तक फैल गई थी। अब दूसरे गांवों के माता पिता भी अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए यहाँ लाने लगे थे। हर बच्चा यहाँ पढ़ाई के प्रति एक नई उमंग और उत्साह के साथ आता था। एक बच्ची ने कहा, मैंने सुना है कि यहाँ पढ़ाई करने से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि ड्रीम सेंटर मेरी मदद करेगा। शिक्षकों की बढ़ती जिम्मेदारियां। जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी, ड्रीम सेंटर के शिक्षकों पर जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगीं। वाणी, समीर और अन्य शिक्षक बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। उन्होंने बच्चों के लिए नए पाठ्यक्रम तैयार किए, जिसमें सभी विषयों को प्रभावी तरीके से पढ़ाया जा सके। वाणी ने अपने सहयोगियों से कहा, हमारे पास अब और भी बड़ी जिम्मेदारी है। हमें हर बच्चे को ऐसा मार्गदर्शन देना है कि वो अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। गांवों में शिक्षा अभियान। आर्यन ने सोचा कि ड्रीम सेंटर के प्रभाव को और व्यापक बनाने के लिए एक शिक्षा अभियान चलाना चाहिए, जिससे हर गांव के माता पिता और बच्चे शिक्षा के प्रति जागरूक हो सकें। उन्होंने गांवों में जाकर सभाएं की, जिसमें शिक्षा के महत्व को समझाया गया। आर्यन ने गांव वालों से कहा, शिक्षा से ही बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। हमें मिलकर यह प्रयास करना है कि हर बच्चा शिक्षा प्राप्त करे। गांव के युवाओं का योगदान। गांव के कई युवा जो बाहर पढ़ाई कर चुके थे, उन्होंने भी इस अभियान में हिस्सा लेने का निश्चय किया। ये युवा अपने अनुभव साझा करते हुए बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में समझाते और उन्हें प्रेरित करते। इससे बच्चों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। एक युवा ने कहा, हमें अपनी शिक्षा का उपयोग करके समाज में बदलाव लाना चाहिए। बच्चों को शिक्षित करना सबसे बड़ा योगदान है। ड्रीम सेंटर के लिए नया भवन। बढ़ती संख्या के कारण अब ड्रीम सेंटर के लिए एक नए भवन की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। गांव के लोगों ने मिलकर एक नया भवन बनाने का निर्णय लिया, जहां सभी बच्चों के लिए उचित सुविधाएं होंगी। इस नए भवन में पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष और विभिन्न शिक्षण उपकरण होंगे। गांव के प्रधान ने कहा, ये भवन बच्चों के लिए एक तोहफा होगा। हमें ये सुनिश्चित करना है कि यहाँ से पढ़कर हर बच्चा अपने सपनों को साकार कर सके। आर्यन और वाणी का सपना। आर्यन और वाणी के लिए ड्रीम सेंटर अब एक मिशन बन चुका था। उन्होंने सपना देखा कि हर गांव में एक ऐसा शिक्षा केंद्र हो, जहां हर बच्चा बिना किसी बाधा के पढ़ाई कर सके। उनकी यह कोशिश अब एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही थी। वाणी ने कहा, हमारा सपना है कि शिक्षा की यह ज्योति हर गांव में जले। हम चाहते हैं कि हर बच्चा अपने सपनों को उड़ान दे सके। शिक्षा से समाज में बदलाव। धीरे धीरे शिक्षा का यह अभियान गांवों में सकारात्मक बदलाव ला रहा था। बच्चे अब केवल पढ़ाई में नहीं, बल्कि अपनी सोच और आत्मविश्वास में भी आगे बढ़ने लगे थे। गांव का माहौल बदल रहा था और लोग अब शिक्षा को जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानने लगे थे। समीर ने कहा, शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है। ये हमारे सोचने और समाज को देखने का तरीका बदल देती है। नई पीढ़ी की उम्मीदें। ड्रीम सेंटर में पढ़ाई कर रहे बच्चे अब नए सपने देख रहे थे। वे अपने गांव को बदलने और समाज में योगदान देने का सपना देख रहे थे। उनकी आंखों में अब एक नई चमक थी और वे अपने भविष्य को लेकर उत्साहित थे।
एक बच्चा बोला, मैं अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं बड़ा होकर अपने गांव को शिक्षा का एक मॉडल बनाना चाहता हूँ। ड्रीम सेंटर, एक नई शुरुआत। ड्रीम सेंटर अब केवल एक शिक्षा केंद्र नहीं रहा, यह अब एक आंदोलन बन चुका था। इस केंद्र ने ये साबित कर दिया कि शिक्षा के माध्यम से समाज में कितना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आर्यन ने बच्चों से कहा, तुम सभी हमारे भविष्य की आशा हो। अपने सपनों को कभी मरने मत देना। शिक्षा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। एपिसोड 110, शिक्षा की नई उड़ान। ड्रीम सेंटर का विस्तार और उसकी बढ़ती लोकप्रियता से अब पूरे जिले में शिक्षा का एक नया आंदोलन खड़ा हो गया था। इस सेंटर की सफलता के चर्चे अब सरकारी अधिकारियों और शिक्षा विभाग तक भी पहुंच गए थे। जिला शिक्षा अधिकारी का दौरा। ड्रीम सेंटर की सफलता से प्रभावित होकर जिला शिक्षा अधिकारी ने सेंटर का दौरा करने का निश्चय किया। उन्होंने आर्यन और वाणी से मुलाकात की और सेंटर की गतिविधियों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बच्चों से बातचीत की और उनकी पढ़ाई के प्रति उनकी लगन को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अधिकारी ने कहा, आप दोनों ने यहाँ एक क्रांति खड़ी कर दी है। इस मॉडल को अन्य गांवों में भी अपनाया जाना चाहिए ताकि और भी बच्चे लाभ उठा सकें। सरकारी सहायता का प्रस्ताव। जिला शिक्षा अधिकारी ने ड्रीम सेंटर की पहल को अन्य गांवों तक पहुंचाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने आर्यन और वाणी को सुझाव दिया कि यदि सरकार की सहायता मिल जाए तो ड्रीम सेंटर का विस्तार जिले के सभी गांवों में किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने आर्यन को एक प्रस्ताव बनाने के लिए कहा, जिसमें सेंटर की गतिविधियों, बच्चों की संख्या और आगे की योजना का उल्लेख हो। आर्यन ने कहा, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि सरकार हमारे प्रयासों को मान्यता दे रही है। हमें यह मौका मिलना चाहिए ताकि हम हर बच्चे तक शिक्षा का उजाला पहुंचा सकें। गांव के लोगों का समर्थन। सरकारी प्रस्ताव की खबर सुनते ही गांव के लोग बहुत उत्साहित हो गए। अब उन्हें यकीन हो गया था कि ड्रीम सेंटर के माध्यम से उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। गांव के लोग अब हर तरह से इस प्रयास में अपना योगदान देने को तैयार थे। उन्होंने नए भवन के निर्माण और सेंटर की जरूरतों के लिए धन इकट्ठा करने का निर्णय लिया। गांव के प्रधान ने कहा, ये हमारा सपना था और अब ये सपना सच होने जा रहा है। हम सभी मिलकर इस प्रयास को सफल बनाएंगे। आर्यन और वाणी की मेहनत। आर्यन और वाणी ने सरकार के प्रस्ताव को लेकर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक योजना तैयार की। उन्होंने अपने सेंटर की गतिविधियों, शिक्षा पद्धति, बच्चों की सफलता की कहानियां और भविष्य के लिए उनकी योजनाओं का विस्तृत वर्णन किया। वाणी ने कहा, हमें ये साबित करना होगा कि हमारा यह मॉडल प्रभावी है और इसे अन्य गांवों में लागू करके शिक्षा में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। बच्चों में नई ऊर्जा। सरकारी प्रस्ताव की बात सुनकर बच्चों में भी एक नई ऊर्जा और उत्साह भर गया। वे समझ गए थे कि उनकी मेहनत और लगन को अब एक बड़ा मंच मिलने वाला है। अब वे और अधिक जोश के साथ पढ़ाई में जुट गए। एक बच्चा बोला, हम अपने गांव का नाम रोशन करेंगे और साबित करेंगे कि हमारे जैसे बच्चे भी बड़े सपने देख सकते हैं और उन्हें पूरा कर सकते हैं। सरकारी अधिकारियों की मीटिंग। कुछ हफ्तों बाद जिला अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें ड्रीम सेंटर के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। आर्यन और वाणी ने अपने मॉडल और बच्चों की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया। अधिकारियों ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और उनकी मेहनत और समर्पण को सराहा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, यह एक प्रेरणादायक पहल है। यदि इसे अन्य गांवों में लागू किया जाए तो जिले के शिक्षा स्तर में बड़ा सुधार आ सकता है। ड्रीम सेंटर को मंजूरी। अंततः अधिकारियों ने ड्रीम सेंटर के मॉडल को जिले के अन्य गांवों में लागू करने की स्वीकृति दी। इसके लिए आर्यन और वाणी को सरकारी सहायता और साधनों का आश्वासन दिया गया। ये सुनकर ड्रीम सेंटर के सभी सदस्य और गांव के लोग बेहद खुश हुए। आर्यन ने कहा, ये केवल एक शुरुआत है। हमारा लक्ष्य हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना है और अब ये सपना सच होता दिखाई दे रहा है। ड्रीम सेंटर की नई शुरुआत। ड्रीम सेंटर के मॉडल को अन्य गांवों में लागू करने के लिए एक टीम बनाई गई, जो कि अलग अलग गांवों में जाकर शिक्षा केंद्र स्थापित करेगी। हर केंद्र को ड्रीम सेंटर के मूल्यों और शिक्षा पद्धति का पालन करना होगा ताकि हर बच्चे को समान अवसर और शिक्षा का लाभ मिल सके।
वाणी ने सभी नए शिक्षकों से कहा, हमारे लिए यह बच्चों की जिंदगी बदलने का मौका है। हर बच्चे का सपना हमारा सपना है और हमें इसे हर कीमत पर पूरा करना है। शिक्षा की क्रांति। ड्रीम सेंटर का ये प्रयास अब एक शिक्षा क्रांति में बदल चुका था। हर गांव में एक नई रोशनी फैलने लगी थी और बच्चों में शिक्षा के प्रति जोश बढ़ने लगा था। ये केवल एक गांव या जिले तक सीमित नहीं था, बल्कि अब यह आंदोलन पूरे प्रदेश में फैलने के रास्ते पर था। एपिसोड 111, प्रदेश में शिक्षा की नई लहर। ड्रीम सेंटर का विस्तार अब पूरे जिले में हो गया था और धीरे धीरे ये पहल प्रदेश के अन्य जिलों में भी पहुंचने लगी थी। ये केवल एक केंद्र नहीं, बल्कि एक शिक्षा क्रांति बन चुकी थी, जिसका उद्देश्य हर बच्चे तक शिक्षा का उजाला पहुंचाना था। नए गांवों में सेंटर का उद्घाटन। सरकारी सहायता से आर्यन, वाणी और उनकी टीम ने आसपास के गांवों में नए शिक्षा केंद्रों की शुरुआत की। हर केंद्र में ड्रीम सेंटर की शिक्षा पद्धति का अनुसरण किया गया, जिससे बच्चे न केवल पढ़ाई में आगे बढ़ें बल्कि आत्मनिर्भर बने और समाज में बदलाव ला सकें। उद्घाटन के मौके पर आर्यन ने कहा, ये केवल एक शिक्षा केंद्र नहीं है, ये बच्चों के सपनों का घर है। हमें मिलकर इसे साकार करना है। समाज में जागरूकता। ड्रीम सेंटर की सफलता और शिक्षा के प्रति गांवों में जागरूकता ने अब पूरे समाज को बदल दिया था। माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देने लगे थे। लोग अब समझ गए थे कि शिक्षा ही बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने का सबसे सशक्त माध्यम है। एक ग्रामीण महिला ने कहा, पहले हम सोचते थे कि पढ़ाई लड़कों के लिए ही जरूरी है, पर अब मुझे समझ में आया कि लड़कियों की शिक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मेरी बेटी भी पढ़ेगी और समाज में अपना स्थान बनाएगी। राज्य सरकार की मान्यता। ड्रीम सेंटर की इस पहल ने राज्य सरकार का भी ध्यान आकर्षित किया। प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने इस मॉडल को अन्य जिलों में लागू करने की योजना बनाई। उन्होंने आर्यन और वाणी को सम्मानित करते हुए कहा, आप दोनों ने प्रदेश में शिक्षा का एक नया मानक स्थापित किया है। आपकी इस पहल से हर बच्चे का सपना साकार हो सकता है। आर्यन और वाणी का नया मिशन। अब आर्यन और वाणी ने केवल अपने गांव के लिए नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए काम करना शुरू कर दिया था। एपिसोड 112, शिक्षा की नई चुनौती। ड्रीम सेंटर अब पूरे प्रदेश में शिक्षा का एक मॉडल बन चुका था और राज्य सरकार ने इसे अन्य जिलों में भी लागू करने का निर्णय लिया। पर जैसे जैसे इस मिशन का विस्तार होने लगा, नए गांवों और जिलों में कई चुनौतियां सामने आने लगीं। दूर दराज के क्षेत्रों की समस्या। ड्रीम सेंटर की टीम अब उन गांवों तक भी पहुंच रही थी जहां पहले शिक्षा के नाम पर कोई भी सुविधा नहीं थी। कुछ क्षेत्रों में साधनों की कमी, रास्तों की दुर्गमता और शिक्षा के प्रति लोगों की उदासीनता बड़ी समस्या थी। वाणी ने एक गांव में बच्चों से बात की, तुम्हें स्कूल आना है और यहाँ पढ़ाई करनी है ताकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। लेकिन कुछ माता पिता अब भी बच्चों को खेतों और घरेलू कामों में लगाए रखना चाहते थे। समाज की मानसिकता बदलने की कोशिश। आर्यन और वाणी ने लोगों को ये समझाने का प्रयास किया कि शिक्षा बच्चों को बेहतर जीवन दे सकती है। उन्होंने गांव में सभाएं की, जिसमें उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि अगर वे बच्चों को शिक्षित करेंगे तो भविष्य में उनका ही परिवार और गांव समृद्ध होगा। आर्यन ने ग्रामीणों से कहा, शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है। यह आपके बच्चों की सोच, आत्मविश्वास और समझ को बढ़ाती है। अगर आप अपने बच्चों का जीवन सुधारना चाहते हैं, तो उन्हें पढ़ाई का अवसर दें। शिक्षकों की कमी। जैसे जैसे ड्रीम सेंटर का विस्तार हुआ, शिक्षकों की कमी भी एक बड़ी समस्या बन गई। हर गांव में प्रशिक्षित शिक्षक नहीं मिल पा रहे थे। इसे सुझाने के लिए आर्यन ने एक नई योजना बनाई, जिसमें वे गांव के ही शिक्षित युवाओं को प्रशिक्षित करने लगे ताकि वे अपने गांव के बच्चों को पढ़ा सकें। वाणी ने उन युवाओं से कहा, आपको अपने गांव के बच्चों का मार्गदर्शन करना है। ये जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन इससे आपके गांव का भविष्य बदल सकता है। बच्चों में शिक्षा के प्रति उत्साह। ड्रीम सेंटर की टीम ने कई गांवों में बच्चों को आकर्षित करने के लिए खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों और रचनात्मक कार्यों का आयोजन करना शुरू किया। धीरे धीरे बच्चे इन गतिविधियों में शामिल होने लगे और उनके अंदर पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ने लगी। एक बच्चा बोला, पहले मुझे स्कूल जाने में डर लगता था, लेकिन अब मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है।
मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता भी हूँ और पढ़ाई भी करता हूँ। आर्यन और वाणी का संकल्प। हालांकि ड्रीम सेंटर के विस्तार में कई चुनौतियां आ रही थीं, लेकिन आर्यन और वाणी ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उन्होंने ठान लिया था कि वे हर बच्चे तक शिक्षा का उजाला पहुंचाएंगे, चाहे इसके लिए कितनी भी कठिनाइयां झेलनी पड़े। आर्यन ने वाणी से कहा, हम जानते हैं कि यह आसान नहीं है, लेकिन हमें ये बदलाव लाना ही है। बच्चों के सपनों को पूरा करना ही हमारा लक्ष्य है। समाज में बदलाव के संकेत। धीरे धीरे समाज में बदलाव के संकेत दिखाई देने लगे। जिन गांवों में पहले शिक्षा के प्रति उदासीनता थी, वहां अब लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे थे। ग्रामीण समझने लगे थे कि शिक्षा के बिना उनका भविष्य अधूरा है। गांव की एक बुजुर्ग महिला ने कहा, मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं पढ़ाया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पोते पोती पढ़े लिखे हों और हमारे गांव का नाम रोशन करें। एपिसोड 113, उम्मीद की नई किरण। ड्रीम सेंटर की मेहनत और समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता का असर अब धीरे धीरे दिखने लगा था। आर्यन और वाणी के प्रयासों से गांव के लोग शिक्षा के महत्व को समझने लगे थे, लेकिन उनके सामने अब भी कई चुनौतियां थीं। अनुदान की कठिनाई। ड्रीम सेंटर के तेजी से बढ़ते विस्तार को देखते हुए सरकारी अनुदान की कमी महसूस हो रही थी। कई गांवों में अभी भी भवन निर्माण, पाठ्य सामग्री और शिक्षकों की व्यवस्था के लिए धन की आवश्यकता थी। आर्यन ने इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी से बात की। अधिकारी ने कहा, आपके काम से हम सभी प्रभावित हैं, लेकिन सरकारी प्रक्रियाओं के कारण धन में देरी हो सकती है। पर आप चिंता न करें, हम हर संभव सहायता करेंगे। गांव के लोगों का सहयोग। आर्यन और वाणी के समर्पण को देखकर गांव के लोग भी आगे आए और उन्होंने अपनी तरफ से धन इकट्ठा करना शुरू किया। महिलाएं अपने घर के खर्च में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा बचाकर देने लगीं, तो वहीं पुरुषों ने श्रमदान का प्रस्ताव रखा। एक ग्रामीण व्यक्ति ने कहा, ये हमारा भी सपना है कि हमारे बच्चे पढ़ लिखकर बड़े आदमी बने। हम इस मिशन का हिस्सा बनेंगे और इसे सफल बनाएंगे। शिक्षा के प्रति बच्चों में बढ़ता जोश। ड्रीम सेंटर की नई गतिविधियों और कार्यक्रमों के चलते बच्चों का स्कूल में आना बढ़ गया था। बच्चों में अब पढ़ाई के प्रति एक अलग ही जोश देखने को मिलता था। वे रोज समय पर स्कूल आने लगे और धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। वाणी ने बच्चों से कहा, तुम सब हमारे भविष्य के निर्माता हो। अपने सपनों को साकार करने का ये समय है, इसे गंवाना नहीं है। बच्चों की आंखों में अपने उज्जवल भविष्य की चमक साफ नजर आ रही थी। आर्यन का नया आइडिया। अनुदान की कमी और संसाधनों की चुनौतियों के बीच आर्यन ने एक नया तरीका सोचा। उन्होंने सोचा कि क्यों न गांव के युवाओं को छोटे छोटे कामकाज में प्रशिक्षित किया जाए, ताकि वे अपने बलबूते पर कुछ कमा सकें और सेंटर के खर्चों में सहयोग कर सकें। इस योजना का उद्देश्य बच्चों और युवाओं में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। आर्यन ने युवाओं से कहा, हम एक बदलाव लाना चाहते हैं, जिसमें न केवल शिक्षा बल्कि रोजगार के भी अवसर हों। ये हमारा सामूहिक प्रयास होगा। समाज के बड़े लोगों का समर्थन। ड्रीम सेंटर की सफलता के किस्से अब शहर और अन्य क्षेत्रों में भी फैलने लगे थे। कुछ समाजसेवियों और उद्योगपतियों ने इस पहल में सहयोग देने की इच्छा जताई। उन्होंने सेंटर के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, भवन निर्माण और शिक्षा सामग्री की आपूर्ति का प्रस्ताव रखा। आर्यन और वाणी ने समाजसेवियों का धन्यवाद किया और कहा, आपके इस सहयोग से हमारा मिशन और मजबूत हो जाएगा। हम आपके सहयोग से हर बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाएंगे। नए अध्याय की शुरुआत। सेंटर के पास अब कुछ नए संसाधन और सहयोग थे, जिससे शिक्षा के स्तर को और बेहतर किया जा सकता था। आर्यन और वाणी ने मिलकर ये तय किया कि हर बच्चे को अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार शिक्षा और कौशल प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा। आर्यन ने वाणी से कहा, अब हम एक बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। ये शिक्षा और आत्मनिर्भरता का मिश्रण होगा, जिससे बच्चे न केवल पढ़ाई करेंगे, बल्कि अपने पैरों पर भी खड़े होंगे। एपिसोड 114, आत्मनिर्भरता का मार्ग। ड्रीम सेंटर के बच्चों और युवाओं में आत्मनिर्भरता के बीज बोने के लिए आर्यन और वाणी ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया। इसके तहत बच्चों को न केवल शिक्षा दी जाने लगी, बल्कि उन्हें विभिन्न कौशल सिखाने की भी व्यवस्था की गई ताकि वे जीवन में अपने पैरों पर खड़े हो सकें। युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण।
आर्यन ने गांव के युवाओं को सिलाई, बुनाई, बढ़ईगिरी और खेती के आधुनिक तरीकों का प्रशिक्षण देने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की। इन प्रशिक्षण सत्रों में युवाओं को व्यावहारिक ज्ञान के साथ साथ आत्मविश्वास भी दिया गया। वाणी ने युवाओं से कहा, यहाँ सीखकर आप न केवल खुद को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, बल्कि अपने परिवार और गांव की आर्थिक स्थिति को भी सुधार सकते हैं। एक युवा बोला, पहले हमें लगता था कि गांव में रोजगार नहीं है, लेकिन अब हम अपने हुनर का उपयोग कर कुछ नया कर सकते हैं। महिलाओं के लिए विशेष कक्षाएं। गांव की महिलाओं को भी इस पहल में शामिल किया गया। वाणी ने महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई, दस्तकारी और खाने पीने के छोटे व्यवसायों का प्रशिक्षण शुरू किया। महिलाओं में एक नया उत्साह आ गया और वे खुशी खुशी इन कक्षाओं में हिस्सा लेने लगीं। एक महिला ने वाणी से कहा, पहले हमें बाहर जाकर काम करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब हम अपने घर से ही कुछ काम कर सकती हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। सामुदायिक व्यवसाय की शुरुआत। ड्रीम सेंटर की इस पहल से गांव में धीरे धीरे छोटे छोटे सामुदायिक व्यवसाय शुरू हो गए। युवाओं ने अपने अपने क्षेत्रों में काम करना शुरू किया और इन सेवाओं से मिलने वाले पैसे का एक हिस्सा सेंटर की गतिविधियों के लिए दान करना शुरू किया। ये देखकर गांव के अन्य लोग भी प्रेरित होने लगे। आर्यन ने कहा, हमने सोचा नहीं था कि हमारी छोटी सी कोशिश से गांव में इतना बड़ा बदलाव आएगा। ये सबकी मेहनत और समर्पण का नतीजा है। बच्चों की शिक्षा और कौशल विकास। बच्चों के लिए भी शिक्षा के साथ साथ छोटे छोटे कौशल विकसित किए गए। बच्चों को पौधारोपण, बागवानी और रिसाइक्लिंग जैसी गतिविधियों में शामिल किया गया ताकि वे पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में भी समझ सकें। वाणी ने बच्चों से कहा, पढ़ाई के साथ ये छोटे छोटे कौशल आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। जब आप बड़े होंगे तो ये शिक्षा आपके व्यक्तित्व को निखारेगी। ड्रीम सेंटर का मॉडल पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध। अब ड्रीम सेंटर का यह मॉडल पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध हो गया था। कई अधिकारी और समाजसेवी गांव में आकर इस मॉडल का निरीक्षण करने लगे। ड्रीम सेंटर के बच्चों और युवाओं के आत्मविश्वास को देखकर वे भी हैरान थे। राज्य सरकार ने इस मॉडल को प्रदेश के अन्य गांवों में भी लागू करने का निर्णय लिया और इसे आत्मनिर्भर शिक्षा मॉडल का नाम दिया। आर्यन और वाणी का सपना पूरा होता हुआ। आर्यन और वाणी की मेहनत अब रंग ला रही थी। उनके सामने उनका सपना धीरे धीरे पूरा हो रहा था। शिक्षा और आत्मनिर्भरता के इस मॉडल ने गांव गांव में एक नई लहर ला दी थी, जिससे हर व्यक्ति खुद को शिक्षित और सशक्त महसूस कर रहा था। आर्यन ने वाणी से कहा, हमारा सपना था कि हर गांव के बच्चे शिक्षित हों और खुद को सशक्त महसूस करें। आज ये सपना हकीकत में बदल रहा है। वाणी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये तो बस शुरुआत है। अभी बहुत काम करना है ताकि यह बदलाव स्थायी हो सके। एपिसोड 115, नई ऊंचाइयों की ओर। ड्रीम सेंटर के आत्मनिर्भर शिक्षा मॉडल ने गांव में आशा की एक नई किरण जगा दी थी। बच्चे, युवा और महिलाएं अब अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत थे। इस नई सफलता के साथ ड्रीम सेंटर का प्रभाव और भी व्यापक हो रहा था। आर्यन और वाणी का मिशन अब एक नए मुकाम की ओर बढ़ रहा था। गांव में बदलाव का असर। गांव के हर घर में अब शिक्षा का महत्व समझ में आने लगा था। जिन बच्चों ने पहले कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, वे अब पढ़ाई में रुचि लेने लगे थे और विभिन्न कौशल सीखकर आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर थे। बच्चों और युवाओं का ये बदलाव पूरे गांव के माहौल को सकारात्मक बना रहा था। वाणी ने एक सभा में कहा, हमने बदलाव की छोटी सी शुरुआत की थी, लेकिन अब यह एक क्रांति बन चुकी है। हमें गर्व है कि हम सबने मिलकर इसे संभव किया है। राज्य का विशेष दौरा। प्रदेश सरकार ने ड्रीम सेंटर के मॉडल को समझने और इसे राज्य भर में लागू करने के लिए एक विशेष टीम भेजी। ये टीम गांव का निरीक्षण करने आई और उन्होंने ड्रीम सेंटर के बच्चों, युवाओं और ग्रामीणों से बातचीत की। एक अधिकारी ने आर्यन से कहा, आपकी इस पहल से हम बहुत प्रभावित हैं। हम इसे प्रदेश के अन्य गांवों में भी लागू करना चाहते हैं। यह मॉडल ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकता है। आर्यन और वाणी की अगली योजना। अब जबकि ड्रीम सेंटर का आत्मनिर्भर शिक्षा मॉडल सफल हो चुका था, आर्यन और वाणी ने इसे और अधिक विस्तृत बनाने की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि क्यों न डिजिटल शिक्षा और आधुनिक तकनीकों को भी बच्चों और युवाओं के बीच पहुंचाया जाए,
ताकि वे बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। आर्यन ने वाणी से कहा, हमने शिक्षा और आत्मनिर्भरता की नींव तो रख दी है, लेकिन अब इसे डिजिटल रूप से भी सशक्त बनाना होगा ताकि हमारे बच्चे दुनिया के किसी भी कोने में प्रतिस्पर्धा कर सकें। वाणी ने उत्साहित होकर जवाब दिया, यह विचार बहुत अच्छा है। हम डिजिटल कक्षाओं के जरिए बच्चों को आधुनिक शिक्षा दे सकते हैं। डिजिटल कक्षाओं की शुरुआत। ड्रीम सेंटर में अब कंप्यूटर और इंटरनेट की व्यवस्था की गई। बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल कौशल सिखाने के लिए डिजिटल कक्षाएं शुरू की गईं। इससे बच्चे दुनिया के साथ जुड़ने लगे और उनकी सोच का दायरा और भी बढ़ने लगा। एक बच्चा बोला, अब मैं इंटरनेट के जरिए दुनिया भर की जानकारी हासिल कर सकता हूँ। मुझे अब लगता है कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। महिलाओं के व्यवसाय में प्रगति। गांव की महिलाएं भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही थीं। सिलाई, कढ़ाई और हस्तशिल्प के काम को उन्होंने छोटे व्यवसाय में बदल लिया था। इसके लिए वाणी ने उन्हें विभिन्न संगठनों से जोड़ दिया ताकि उनके उत्पादों को बाजार मिल सके और उनकी आय में वृद्धि हो। महिलाओं में से एक ने कहा, हमें कभी नहीं लगा था कि हम भी अपनी कमाई कर सकते हैं, लेकिन आज हमारे पास अपनी पहचान है और हम गर्व से कह सकते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं। ड्रीम सेंटर का प्रदेश में विस्तार। अब यह मॉडल केवल एक गांव तक सीमित नहीं रहा। प्रदेश सरकार और कई समाजसेवी संगठनों की मदद से ड्रीम सेंटर का मॉडल प्रदेश के अन्य गांवों में भी लागू किया जाने लगा। हर गांव में एक नए सपने के साथ शिक्षा और आत्मनिर्भरता की ज्योति जलाई जाने लगी। आर्यन और वाणी का संतोष। आर्यन और वाणी अब संतुष्ट थे कि उनकी मेहनत ने एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत कर दी है। बच्चों, युवाओं और महिलाओं के चेहरे पर आत्मविश्वास और खुशी देखना उनके लिए किसी भी पुरस्कार से बढ़कर था। उन्होंने महसूस किया कि उनका सपना अब एक वास्तविकता बन चुका है और इस बदलाव से समाज का भविष्य उज्जवल होगा। आर्यन ने वाणी से कहा, हमने जो सपना देखा था वह अब सच हो चुका है, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि यह बदलाव स्थायी हो और आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकें। वाणी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये तो बस शुरुआत है। अभी हमें और भी ऊंचाइयों को छूना है और इस बदलाव की मशाल को जलाए रखना है। एपिसोड 116, नई चुनौतियां और अवसर। ड्रीम सेंटर के डिजिटल शिक्षा और आत्मनिर्भरता के मॉडल ने प्रदेश के कई गांवों में एक सकारात्मक बदलाव लाया था। लेकिन जैसे जैसे ये पहल बढ़ रही थी, नई चुनौतियां भी सामने आने लगीं। आर्यन और वाणी को अब इन चुनौतियों का सामना करना था ताकि वे अपने मिशन को सफल बना सकें। डिजिटल शिक्षा में बाधाएं। डिजिटल शिक्षा के साथ कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हुई। कई गांवों में इंटरनेट की पहुंच सीमित थी और कुछ बच्चे तकनीक का सही उपयोग नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा कई परिवारों के पास डिजिटल उपकरणों की कमी भी थी। आर्यन ने इन समस्याओं को हल करने के लिए एक बैठक बुलाई। उन्होंने कहा, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चे को डिजिटल शिक्षा का समान अवसर मिले। इसके लिए हमें समुदाय के साथ मिलकर काम करना होगा। समुदाय की भागीदारी। आर्यन और वाणी ने गांव के मुखियाओं, शिक्षकों और स्थानीय युवाओं के साथ मिलकर एक योजना बनाई। गांव में सामूहिक रूप से एक कंप्यूटर सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जहां बच्चे एक साथ बैठकर डिजिटल शिक्षा ले सकें। वाणी ने कहा, अगर हम सभी मिलकर काम करेंगे तो हम ये समस्या हल कर सकते हैं। हमें सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है। गांव के लोगों ने समर्थन देने का वादा किया। कुछ युवाओं ने खुद को प्रशिक्षित करने के लिए आगे बढ़कर कंप्यूटर सिखाने की जिम्मेदारी ली। छात्रवृत्ति का मुद्दा। ड्रीम सेंटर के विस्तार के साथ साथ छात्रवृत्ति की आवश्यकता भी बढ़ने लगी थी। कई प्रतिभाशाली बच्चे और युवा उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत थे, लेकिन वित्तीय बाधाएं उन्हें रोक रही थीं। आर्यन ने राज्य सरकार से छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करने की बात की। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, हम आपके प्रयासों की सराहना करते हैं। छात्रवृत्तियों का कार्यक्रम जल्द ही शुरू किया जाएगा ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। महिलाओं का उद्यमिता। गांव की महिलाओं ने भी अपने अपने व्यवसायों को बढ़ाने के लिए नई योजनाएं बनानी शुरू की। कुछ महिलाओं ने मिलकर एक समूह बनाया जिससे वे सामूहिक रूप से अपने उत्पादों का विपणन कर सकें। वाणी ने महिलाओं को प्रोत्साहित किया, आप सभी मिलकर एक बड़ा व्यवसाय बना सकती हैं। एकजुटता में शक्ति है
और आपके उत्पाद निश्चित रूप से बाजार में सफल होंगे। महिलाओं ने अपने उत्पादों को स्थानीय मेले में प्रदर्शित करने का निर्णय लिया, जिससे वे न केवल अपने उत्पादों की बिक्री कर सकें, बल्कि अपने कौशल का प्रदर्शन भी कर सकें। बच्चों की नई आकांक्षाएं। डिजिटल शिक्षा के साथ बच्चों में नई आकांक्षाएं जागृत होने लगी थीं। वे अब इंजीनियरिंग, चिकित्सा और विज्ञान में उच्च शिक्षा की बात करने लगे थे। एक बच्चे ने कहा, मैं बड़ा होकर एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अब मुझे विश्वास है कि मैं इसे कर सकता हूँ। आर्यन और वाणी ने बच्चों के उत्साह को देखकर गर्व महसूस किया। उन्होंने ये सुनिश्चित करने का निर्णय लिया कि हर बच्चे को अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिले। स्थायी बदलाव की दिशा में कदम। ड्रीम सेंटर अब केवल एक शिक्षा केंद्र नहीं रह गया था, बल्कि यह गांव की सांस्कृतिक और आर्थिक धारा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। आर्यन और वाणी ने ये समझा कि स्थायी बदलाव लाने के लिए सिर्फ शिक्षा नहीं, बल्कि समुदाय की भागीदारी भी आवश्यक है। आर्यन ने कहा, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम जो भी करें, वो समुदाय के सहयोग से हो। तभी हमारा मिशन सफल होगा। नए सपनों की शुरुआत। ड्रीम सेंटर का यह मॉडल अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन चुका था। कई अन्य गांवों के लोग और समाजसेवी इस मॉडल को अपनाने के लिए आगे आए। आर्यन और वाणी ने नए गांवों में अपने मॉडल का विस्तार करने का निर्णय लिया, ताकि और अधिक बच्चों, युवाओं और महिलाओं को लाभ मिल सके। वाणी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी यह यात्रा अब और भी विस्तृत हो रही है। हर नए गांव में हमें नए सपने देखने को मिलेंगे। एपिसोड 117, नई संभावनाओं की ओर। ड्रीम सेंटर का नया विस्तार विभिन्न गांवों में तेजी से फैल रहा था। आर्यन और वाणी ने अब और अधिक स्थानों पर अपनी शिक्षा और आत्मनिर्भरता की पहल शुरू करने का निर्णय लिया। उनकी मेहनत और संकल्प ने गांवों में एक नई जागरूकता पैदा की थी, और लोग अब उनके मार्गदर्शन का इंतजार कर रहे थे। नए गांवों का दौरा। आर्यन और वाणी ने अपने नए यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की। वे विभिन्न गांवों में जाकर लोगों से मिले और उनकी आवश्यकताओं को समझा। लोगों ने उन्हें अपने विचार और सुझाव दिए, जिससे उन्हें ये जानने का मौका मिला कि हर गांव की समस्याएं अलग थीं। आर्यन ने गांव के एक मुखिया से कहा, हम यहाँ आपके बच्चों को शिक्षा और कौशल प्रदान करने आए हैं। क्या आपको कोई विशेष आवश्यकता है? मुखिया ने उत्तर दिया, हमारे गांव में लड़कियों की शिक्षा का स्तर बहुत कम है। हम चाहते हैं कि लड़कियां भी आत्मनिर्भर बनें और अपनी पहचान बनाएं। लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान। इस बात को सुनकर वाणी ने निर्णय लिया कि वे विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान देंगी। उन्होंने नए गांवों में लड़कियों के लिए विशेष कक्षाएं शुरू करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें न केवल शिक्षा दी जाएगी, बल्कि उन्हें आत्मरक्षा और स्वास्थ्य की जानकारी भी दी जाएगी। वाणी ने कहा, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारी लड़कियां भी अपनी ताकत पहचानें और समाज में बराबरी से खड़ी हो सकें। गांवों में सामुदायिक केंद्र की स्थापना। आर्यन और वाणी ने गांवों में सामुदायिक केंद्रों की स्थापना करने का भी निर्णय लिया। इन केंद्रों में शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य सेवाओं का आयोजन किया जाएगा। गांव के लोगों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और सामुदायिक केंद्र के लिए स्थान उपलब्ध कराने की पेशकश की। स्वास्थ्य जागरूकता अभियान। सामुदायिक केंद्रों के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता का अभियान भी शुरू किया गया। चिकित्सा विशेषज्ञों को बुलाकर ग्रामीणों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण के बारे में जानकारी दी गई। एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने कहा, आपकी सेहत का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। हम यहाँ आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लाने आए हैं, ताकि आप स्वस्थ रह सकें। सकारात्मक परिवर्तन की लहर। जैसे जैसे ड्रीम सेंटर की पहल फैलती गई, गांवों में सकारात्मक परिवर्तन की लहर शुरू हो गई। लोग अब शिक्षा को गंभीरता से लेने लगे थे, और महिलाएं भी अपने अधिकारों और संभावनाओं को समझने लगी थीं। एक महिला ने कहा, हम पहले कभी नहीं सोचते थे कि हम भी अपनी पहचान बना सकते हैं। अब हम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। बच्चों की नई आकांक्षाएं। डिजिटल शिक्षा के जरिए बच्चों की सोच में भी बदलाव आया। अब वे डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बनने के सपने देखने लगे थे। आर्यन और वाणी ने देखा कि बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ रहा था, और वे अब अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। आर्यन ने कहा, हमारे बच्चों में इतनी ऊर्जा है।
हमें उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करना होगा। सफलता की कहानियां। जैसे जैसे समय बीतता गया, ड्रीम सेंटर से निकले कई बच्चे और युवा अपनी सफलताओं की कहानियां सुनाने लगे। कुछ ने उच्च शिक्षा प्राप्त की, जबकि अन्य ने अपने अपने क्षेत्रों में सफलता हासिल की। वाणी ने एक सफल छात्रा से पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? छात्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, ड्रीम सेंटर ने मुझे विश्वास दिया कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नए सपनों की शुरुआत। आर्यन और वाणी ने यह महसूस किया कि उनकी मेहनत और प्रयास अब रंग ला रहे थे। वे समाज के हर वर्ग को जोड़कर एक नया सपना देख रहे थे और इस दिशा में काम कर रहे थे। आर्यन ने कहा, हमने जो शुरुआत की थी, वह अब एक बड़े आंदोलन में बदल रही है। हमें इसे और आगे बढ़ाना होगा। वाणी ने सहमति में सिर हिलाया, हमें और भी गांवों में पहुंचकर यह बदलाव लाना है। एपिसोड 118, नई चुनौतियों का सामना। ड्रीम सेंटर के अभियान ने प्रदेश के कई गांवों में शिक्षा और आत्मनिर्भरता की एक नई लहर पैदा की थी, लेकिन जैसे जैसे ये पहल आगे बढ़ी, कुछ नई चुनौतियां भी सामने आने लगीं। आर्यन और वाणी को अब उन बाधाओं का सामना करना था, जो उनके मिशन को प्रभावित कर सकती थीं। संसाधनों की कमी। जैसे जैसे ड्रीम सेंटर का प्रभाव बढ़ा, संसाधनों की कमी एक प्रमुख समस्या बन गई। कई गांवों में प्रशिक्षित शिक्षकों और सामग्री की आवश्यकता थी। आर्यन और वाणी ने एक बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा की। आर्यन ने कहा, हमें अपने संसाधनों को बेहतर तरीके से प्रबंधित करना होगा। इसके लिए हमें अधिक सहयोगियों की आवश्यकता है। समुदाय का समर्थन। आर्यन और वाणी ने स्थानीय समुदाय से समर्थन मांगा। उन्होंने गांव वालों को बताया कि वे कैसे अपनी मदद से शिक्षा और आत्मनिर्भरता के इस आंदोलन में योगदान कर सकते हैं। एक गांव के मुखिया ने कहा, हम हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। हमें सिर्फ ये जानना है कि हम क्या कर सकते हैं। इस सहयोग के माध्यम से गांव वालों ने सामूहिक रूप से अपनी भूमि का उपयोग कर एक छोटे से उद्यान की स्थापना की, जिसमें वे स्वयं के भोजन और फसल के लिए संसाधन जुटा सकते थे। शिक्षकों की ट्रेनिंग। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए आर्यन और वाणी ने स्थानीय युवाओं को शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया। उन्होंने एक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें युवा प्रशिक्षण लेकर बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो सकते थे। वाणी ने कहा, हमारे गांव के युवा हमारे बच्चों को सबसे अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। उन्हें ये जिम्मेदारी उठाने के लिए प्रेरित करना जरूरी है। महिलाओं की सशक्तिकरण। महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम भी शुरू किए गए। वाणी ने महिलाएं और युवतियों को आत्मरक्षा और उद्यमिता के पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। एक महिला ने कहा, हमें पहले कभी यह नहीं पता था कि हम भी स्वतंत्र रूप से काम कर सकती हैं। अब हमें खुद पर विश्वास है। इससे महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगीं। बच्चों की भागीदारी। ड्रीम सेंटर ने बच्चों को भी अपने विचारों को साझा करने का मंच दिया। आर्यन और वाणी ने एक बच्चों की संसद का आयोजन किया, जिसमें बच्चे अपनी समस्याओं और सुझावों को साझा कर सकते थे। एक बच्चे ने कहा, हमें और अधिक खेल के सामान की जरूरत है, ताकि हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अच्छा कर सकें। आर्यन ने तुरंत इस सुझाव पर विचार किया और गांव में खेल सामग्री जुटाने का फैसला किया। सरकारी सहायता। आर्यन और वाणी ने सरकार से भी संपर्क किया, ताकि वे अपने प्रयासों में सहायता प्राप्त कर सकें। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत सरकारी अनुदान और सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन किए। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, हम आपकी पहल की सराहना करते हैं। आपके प्रयासों को समर्थन देना हमारी प्राथमिकता है। सकारात्मक परिवर्तन की ओर। सभी चुनौतियों के बावजूद आर्यन और वाणी ने सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर एक सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सभी ने अपने अनुभव साझा किए और एक दूसरे को प्रेरित किया। वाणी ने कहा, हम सभी मिलकर काम कर रहे हैं। जब हम एकजुट होते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। नई आशाएं और सपने। ड्रीम सेंटर की सफलता की कहानियां गांवों में फैलने लगीं और अधिक लोग उनके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित हुए। नए छात्र, युवा और महिलाएं ड्रीम सेंटर से जुड़ने के लिए आगे आने लगे। आर्यन और वाणी ने महसूस किया कि उनका मिशन अब एक आंदोलन में बदल चुका था।
उन्होंने तय किया कि वे इसे और भी बड़े स्तर पर फैलाएंगे। आर्यन ने कहा, हमने जो किया है वो केवल शुरुआत है। हमें इसे और आगे बढ़ाना होगा ताकि हर बच्चे, युवा और महिला को इसका लाभ मिल सके। एपिसोड 119, उम्मीदों का नया सवेरा। ड्रीम सेंटर का अभियान अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर था। आर्यन और वाणी ने अपनी मेहनत और समर्पण से गांवों में शिक्षा और आत्मनिर्भरता की नई रोशनी फैला दी थी। लेकिन अभी भी कई चुनौतियां बाकी थीं, जिन्हें पार करना आवश्यक था। नए गांवों की पहचान। आर्यन और वाणी ने तय किया कि अब उन्हें अपने अभियान को और अधिक गांवों तक पहुंचाना होगा। उन्होंने एक सर्वेक्षण किया, जिसमें उन्होंने उन गांवों की पहचान की जहां शिक्षा की कमी थी और जो इस पहल के लाभार्थी बन सकते थे। वाणी ने कहा, हमें उन गांवों को प्राथमिकता देनी चाहिए जहां महिलाओं और बच्चों की शिक्षा का स्तर बहुत कम है। कार्यशाला का आयोजन। अगले चरण के रूप में उन्होंने एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें नए गांवों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। उन्होंने अपने विचार साझा किए और लोगों को अपने गांव में ड्रीम सेंटर की पहल शुरू करने के लिए प्रेरित किया। आर्यन ने कहा, हम आपके गांव में शिक्षा और विकास के नए द्वार खोलने के लिए यहाँ हैं। हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग। गांवों में कार्यशाला के बाद कई सामाजिक कार्यकर्ता और युवा इस मिशन में शामिल होने के लिए आगे आए। उन्होंने गांवों में जागरूकता फैलाने और स्थानीय समुदाय को प्रेरित करने का काम किया। एक स्थानीय कार्यकर्ता ने कहा, हम सभी मिलकर काम करेंगे। यह एक बहुत अच्छा अवसर है और हम इसे हाथ से नहीं जाने देंगे। महिलाओं के लिए विशेष सत्र। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष सत्र आयोजित किए गए। वाणी ने महिलाओं को आत्मरक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में जागरूक करने के लिए कई गतिविधियां शुरू की। एक महिला ने कहा, हमें अपनी क्षमता को पहचानने का यह एक अच्छा मौका मिला है। अब हम भी अपने भविष्य के लिए निर्णय ले सकते हैं। बच्चों की संसद का गठन। बच्चों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आर्यन और वाणी ने बच्चों की संसद का गठन किया। इसमें गांव के बच्चों को एक मंच दिया गया, जहां वे अपने विचार व्यक्त कर सकते थे और अपने गांव की समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव दे सकते थे। एक बच्चे ने कहा, हमें और खेल का सामान चाहिए ताकि हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेल भी सकें। आर्यन ने उनके सुझाव को ध्यान में रखा और कहा, हम जल्द ही आपके लिए नए खेल का सामान लाने की कोशिश करेंगे। डिजिटल शिक्षा का विस्तार। डिजिटल शिक्षा को और बढ़ावा देने के लिए उन्होंने गांवों में डिजिटल कक्षाएं स्थापित करने का निर्णय लिया। नए गांवों में कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने लगे। वाणी ने कहा, डिजिटल शिक्षा के माध्यम से हम बच्चों के सपनों को साकार कर सकते हैं। हमें इसे बढ़ावा देना चाहिए। राजनीतिक समर्थन। आर्यन और वाणी ने राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने के लिए विभिन्न सरकारी अधिकारियों से भी संपर्क किया। उन्होंने शिक्षा के लिए अधिक फंडिंग और संसाधनों की मांग की, ताकि उनके अभियान को मजबूती मिल सके। एक अधिकारी ने कहा, आपके प्रयासों की सराहना की जाती है। हम आपको आवश्यक समर्थन देने के लिए तत्पर हैं। सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में। जैसे जैसे ड्रीम सेंटर का अभियान बढ़ता गया, गांवों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले। लोग अब शिक्षा को गंभीरता से लेने लगे थे और बच्चे नए सपनों के साथ आगे बढ़ने लगे थे। आर्यन ने कहा, हमारे प्रयासों का असर अब दिखने लगा है। ये सिर्फ हमारी सफलता नहीं है, बल्कि पूरे समुदाय की सफलता है। नए सपनों का आगाज। अब ड्रीम सेंटर ने एक नई पहचान बना ली थी। लोग अब इसे केवल एक शिक्षा केंद्र के रूप में नहीं, बल्कि एक परिवर्तन का प्रतीक मानने लगे थे। वाणी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी यह यात्रा अब और भी महत्वपूर्ण हो गई है। हम और अधिक लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। एपिसोड 120, नया कदम, नई उम्मीदें। आर्यन और वाणी के लिए ड्रीम सेंटर का अभियान अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर था। गांवों में शिक्षा और आत्मनिर्भरता की लहर दौड़ रही थी, लेकिन उन्हें अब इसे और भी बड़े स्तर पर फैलाने की आवश्यकता थी। उन्होंने एक नया कदम उठाने का निर्णय लिया। बड़े सामुदायिक उत्सव का आयोजन। आर्यन और वाणी ने सोचा कि वे एक बड़े सामुदायिक उत्सव का आयोजन करेंगे, जिसमें गांव के लोग, छात्र और अन्य हितधारक एकत्रित हो सकें। इस उत्सव का उद्देश्य न केवल जागरूकता फैलाना था,
बल्कि शिक्षा और विकास के महत्व को भी दर्शाना था। वाणी ने कहा, इस उत्सव के माध्यम से हम अपने गांवों के लोगों को एक साथ लाएंगे। यह एक अच्छा अवसर होगा जहां लोग एक दूसरे के विचारों को सुन सकेंगे। सामुदायिक सहयोग की आवश्यकता। उत्सव की तैयारी के लिए उन्होंने गांव के लोगों से सहयोग मांगा। गांव के सभी लोगों ने उत्साह से भाग लिया और एक दूसरे की मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने कार्यक्रम के लिए स्थान, भोजन और सजावट का काम करने का निर्णय लिया। आर्यन ने कहा, जब हम सभी मिलकर काम करते हैं तो कोई भी बाधा हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। उत्सव का आयोजन। आखिरकार उत्सव का दिन आ गया। गांव के चौराहे पर रंग बिरंगी सजावट की गई थी। सभी गांव वाले, बच्चे और महिलाएं वहां उपस्थित थे। उत्सव का उद्घाटन आर्यन और वाणी ने किया। आर्यन ने कहा, आज हम यहाँ एकजुट हुए हैं ताकि हम शिक्षा और विकास के महत्व को समझ सकें। ये हमारा भविष्य है। सांस्कृतिक कार्यक्रम। उत्सव में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। बच्चों ने नाटक प्रस्तुत किए, महिलाओं ने गीत गाए और युवाओं ने नृत्य किया। ये सभी के लिए एक विशेष अवसर था जहां उन्होंने अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। वाणी ने कहा, ये कार्यक्रम सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें एकजुट करने और हमारे समुदाय को मजबूत बनाने का एक तरीका है। विशेष वक्ता की उपस्थिति। उत्सव में एक विशेष वक्ता, जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ थे, को भी आमंत्रित किया गया। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और गांव के लोगों को शिक्षा के महत्व पर प्रेरित किया। उन्होंने कहा, शिक्षा केवल एक अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक जरूरत है। जब आप पढ़ते हैं तो आप अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। सकारात्मक प्रभाव की चर्चा। उत्सव के दौरान गांव के लोगों ने ड्रीम सेंटर की पहल के बारे में अपनी सकारात्मक कहानियां साझा की। उन्होंने बताया कि कैसे शिक्षा ने उनके जीवन को बदल दिया है और उन्हें नए अवसर प्रदान किए हैं। एक युवा छात्र ने कहा, ड्रीम सेंटर के कारण मैं अपने सपनों को साकार कर रहा हूँ। अब मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। नए अभियान की घोषणा। उत्सव के अंत में आर्यन और वाणी ने घोषणा की कि वे एक नई योजना शुरू कर रहे हैं, जिसमें गांवों में एक स्थायी शिक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये केंद्र न केवल शिक्षा देगा, बल्कि स्थानीय कौशल विकास और उद्यमिता के लिए भी कार्य करेगा। आर्यन ने कहा, हम चाहते हैं कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले। ये केंद्र हमारे गांव के भविष्य को उज्जवल बनाएगा। सकारात्मक बदलाव की लहर। उत्सव के बाद गांव में सकारात्मक बदलाव की लहर चलने लगी। लोग अब शिक्षा के महत्व को समझने लगे थे और अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित होने लगे थे। वाणी ने कहा, हमारे प्रयासों का फल अब दिखने लगा है। ये हमारे लिए एक नई शुरुआत है। स्टोरी में आगे जानने के लिए और ऐसे ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए अमेहा FM डिजिटल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।